नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अब आज नहीं बोलूंगा भाई होपफुली कैसे हैं, अच्छे हैं क्या? अभी पिछले वीडियो में यार बहुत फजीती हो गई थी यार कि होपफुली होपफुली क्या होता है ये। चलो कुछ नया पूछ लेते हैं और कुछ नई चीजें। आप लोग कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे इस डिजिटल मार्केटिंग की क्वेश्चन आंसर सीरीज के अंदर। आपका भी कोई क्वेश्चन होना, अजीब क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अप्रोप्रिएट अच्छी चीजों के साथ में। भाई उसको इस पॉडकास्टिंग स्टाइल में उसका आंसर रख लेंगे, ठीक है। फिलहाल काफ़ी सारे कंफ्यूजन है डिजिटल मार्केटिंग को लेके। भाई एक काम करते हैं यार, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। और बहुत सारी टेंशन जिंदगी में और भी है जो लेनी नहीं चाहिए। तो चलिए यार एक काम करते हैं यार, क्या है, शुरू करते हैं कॉन्सेप्चुअली। आज का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं अगेन। आज का जो और क्वेश्चन है वो भी हमारे आकाश जी की तरफ से है। उनका सेकंड क्वेश्चन, जिसका फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बोला था कि भाई उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। और वो पूछे कहाँ गए थे, जहां पर मैंने बोला था कि भाई जो डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट है वो इंडस्ट्रियल ग्रेड का है या नहीं। यहाँ तक की बात थी। आज दूसरा क्वेश्चन जो है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर देन आगे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब देखें, जो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, है भाई अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब पूछा गया, जो आकाश जी ने पूछा ना, उसने उन्होंने पूछा है कि भाई कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जिनकी जरूरत पड़ेगी और फ्यूचर में काम आएगी और अलग डिजिटल मार्केटिंग के टर्म के अंदर। वैसे इसका आंसर जो है ना वो काफी हद तक रिलेट कर जाता है कम्युनिकेशन से, बट फिर भी क्योंकि चीजें रखी गई है तो चलो यार इसका भी आंसर एक बार कुछ टर्म्स में समझने की कोशिश करता हूँ। तो देखें आकाश जी, जो इसका आंसर है ना, मैं आपको इसमें कई चीजों में डिवाइड करके बताऊंगा। होपफुली काफी हद तक हेल्प कर जाएगा आपको। मैंने लास्ट टाइम पर जो इससे पहले वाला जो वीडियो जिसमें आपके पहले सवाल का जवाब दिया था, उसमें मैंने बोला था एमएनसी कल्चर, मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इसी कल्चर को है ना कॉर्पोरेट कल्चर भी कहते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब होता है हम जब एक दूसरे को कॉर्पोरेट कर जाते हैं। अब चाहे वो फाइनेंशियली कॉर्पोरेशन करना हो, बिजनेस के हिसाब से कॉर्पोरेशन करना हो, आपस में टीम का कॉर्पोरेशन करना हो या टीम वर्क करना हो, ये सारे कॉर्पोरेशन में आते हैं। वो इधर उधर फिल्म वाली फर्जी बातें मत याद रखना, है ना। कॉर्पोरेट का मतलब फिल्म में पता नहीं क्या क्या दिखा देते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अब देखो, होने में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको समराइज करके समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, 3 से 4 पार्ट में हमें कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत होगी वो मैं बता देता हूँ आपको कि भाई ये सॉफ्ट स्किल्स आपको डेवलप करनी है। सबसे पहली चीज, सिचुएशन अवेयरनेस। अब आप बोलोगे यार ये क्या चीज है सर? देखो, सिचुएशन अवेयरनेस का मतलब होता है कि सिचुएशन के हिसाब से आपकी अवेयरनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपसे कोई क्लाइंट कुछ बात करने के लिए आया। उसने बोला मेरे पास इतना अमाउंट है और मैं इतना डिजिटल मार्केटिंग में लगा सकता हूँ। अब आप उसकी सिचुएशन ही नहीं समझ रहे, आप उसको समझ ही नहीं रहे बंदे को। आप बोल रहे नहीं नहीं भाई, हम तो इतने बजट में करते हैं, इससे नीचे हम काम ही नहीं करते, हम तो नहीं कर रहे। अब बंदा आपके पास में उम्मीद से आया, बट आप उसकी उम्मीद नहीं समझना चाह रहे, मतलब उसकी सिचुएशन को आप समझना ही नहीं चाह रहे। ये तो पहला फेज। दूसरा फेज, सिचुएशंस में कलीग्स के साथ में भी सिचुएशंस होती है। कई बार कई कलीग्स बोलते हैं सर आज हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, हमारा काम करने का मन नहीं है। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटर में उनके टीम लीडर है, तो दैट टाइम पीरियड पे आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड ही नहीं करने की कोशिश, आप बोले नहीं मेरे को तो आज काम चाहिए, मतलब आज काम चाहिए, मतलब आज किसी भी कंडीशन में ये काम हो जाना चाहिए। अब भला ही तेरे को कहीं जाना है या जो भी है, भाई तेरे को ये काम करके जाना है। पहली चीज, सिचुएशन अवेयरनेस रखो। अब देखो, इसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट, कई लोग बोलते हैं कि हम दूसरों की सिचुएशन समझने लग जाएंगे तो बिजनेस घाटे में चला जाएगा। जहां एडजस्ट कर सकते हैं वहां पीसफुली एडजस्ट कर देना चाहिए। रोज की किसी की आदत हो तो बात अलग है। चलो इस पे ज्यादा और डिस्कशन नहीं करेंगे और आगे चल जाते हैं भाई कि और क्या क्या चीजें हो सकती है। सिचुएशनल अवेयरनेस चलो एक हो गया। सेकंड थॉट, और क्या चीजें हो सकती है? हाँ, एक चीज और, कई लोग आप में से सोच रहे होंगे यार ये सर बोल तो दिया सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स है क्या? आप तो समझाने भी लग गए, आपने ये तो बताया नहीं कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है। देखो, एक पर्सन जब किसी दूसरे पर्सन से कैसे इंटरेक्ट करता है, एज वेल एज पीपल्स उसके लिए क्या एक इमेजिनेशन बनाते हैं। और भी अगर देखा जाए, एक कैरेक्टराइज होता है किसी इंसान का जो कि डिफाइन होता है उसके स्किल्स के थ्रू। इनको कंसीडर कर लिया जाता है सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, ठीक है। पहली चीजों में से एक ये। और क्या चीजें होनी चाहिए? पेशेंस। आप बोलेगे सर यार ये तो गजब ही बात हो गई। यस, लिटरली हर चीज में पेशेंस। अगर आपके साथ में कोई आपका कलीग है, वो कुछ चीजें बोलता है कि सर ये देखो इतना वर्क हो पाया आज, बाकी का नहीं हो पाएगा, ठीक है, पेशेंस। जितना
रख सकते हैं उतना पेशेंस रख लें। आज की तारीख में जनरेशन में पेशेंस नहीं है, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो पेशेंस है ना वो बहुत गायब सा हो गया है, ठीक है? हम कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स में आजकल पेशेंस बिल्कुल नहीं रहा है, ठीक है? और कइयों में स्टूडेंट्स में बहुत अच्छा पेशेंस होता है। ये डिपेंड करता है पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भई पेशेंस जो है वो थोड़ा आपको अपने स्किल्स में इम्प्रूव, कितना काम हो सकता है, अच्छा ठीक है आज नहीं कल करते हैं, ठीक है पेशेंस। तो आप जो पेशेंस है उसका ध्यान रखें। और एक चीज़ आ जाती है जो इम्प्रूव्ड करने वाली आ जाती है कि भाई सर और क्या हो सकता है? भाई एक्ट एज़ ए पॉलिटिशियन, आपको एक पॉलिटिशियन की तरह काम करना है। अब बोलेगा यार सर यार ये कोई बात होती है क्या यार पॉलिटिशियन की तरह वर्क करना है? यस। आपको लगता है इसको मना करना है, आप मना कर दीजिए। अब बोलेंगे ये तो कौन सी पॉलिटिशियन वाली आर्ट हुई? हाँ, आपको लगता है ना इसको मना करना है, मना कर दीजिए लेकिन तरीके से मना करिए। ऐसा जिससे उसको भी नहीं पता चले और बुरा भी ना लगे। तो आपको ये स्किल सीखनी पड़ जाती है। ये कहीं आपको सिखाई नहीं जाएगी, ठीक है? ये आपको धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप पेशेंस रखेंगे, इंडस्ट्री में जैसे-जैसे काम करते रहेंगे, वैसे-वैसे आपको पता चलता चला जाएगा कि भई क्या-क्या चीज़ें सामने आ जाती है। तो पेशेंस आपको रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कम्युनिकेशन विद द मैनेजमेंट यानी कंपनी के जो पर्सन्स हैं, उनके साथ एंड कम्युनिकेशन विद द कलीग और कम्युनिकेशन विद क्लाइंट। इन सब में आइसोलेशन होना चाहिए। आप हर एक से कम्युनिकेशन करें तो उसका ध्यान रखें। ये आपको ध्यान रखना है। क्लाइंट जिस लैंग्वेज में बात करता है, आपको उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि भई वो किस तरीके से बात करता है और उसको चाहिए क्या? अब देखिए कोई सब्जी मंडी तो है नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का काम है। झगड़ा तो किसी से कर नहीं सकते, भगा तो किसी को सकते नहीं है। तो सोच समझ के आपको अंडरस्टैंड करना है। छोटों-छोटों में से समराइज़ करूँ तो सिचुएशनल अवेयरनेस आपकी होगी, कम्युनिकेशन की जो मैंने अभी बात आपसे करी वो, पेशेंस हो गया आपके अंदर के भई पेशेंस कितना रहता है, आप किस तरीके से और आप ये सारी चीज़ों से डील कैसे करते हैं। अब ये डील करना है ना, एक-एक करके आता है, ऐसे नहीं आता है, ठीक है? तो ये कुछ स्किल्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। इनमें से कई तो एक तरीके से हो गया ना, ये पर्सनल आपके ऊपर ही है। जनरली आप कभी भी किसी से पूछेंगे, कोई बोले कौन-सी सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो ज़रूरी है ना इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के लिए, ये चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स में बहुत होगी। वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत टर्मिनोलॉजी बहुत आती है। गूगल लगाओगे तो 50 सॉफ्ट स्किल्स निकल जाएगी, किसी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे हिसाब से जो ज़रूरी थी ना, जो मुझे लगता है वो मैंने बताई। तो होपफुली आकाश जी आपका जो क्वेश्चन का आंसर है होपफुली सॉल्व हो गया होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना रखते हैं गाइस। एक चीज़ और, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिएगा, छोटों को प्यार और एक आखिरी चीज़ और, जिसको चाहें उसको याद करें, लेकिन कभी-कभार थोड़ा मेरे को भी याद कर लें। एक चीज़ और, यार भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।